नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है संघ के द्वार खोलो। एक दिन सवेरे जल लेने के लिए सरोवर जाते हुए आनंद ने देखा कि गौतमी और 50 अन्य महिलाएं बुद्ध की कुटिया के पास खड़ी थीं। सभी महिलाएं मुंडित मस्तक और गौरिक वस्त्र धारण किए हुए थी, यानी उन्होंने अपने जो सिर थे वो मुंडवा लिए थे। उनके पैर सूजे हुए थे और खून बह रहा था। आनंद ने पहले तो समझा कि कुछ भिक्खु मिलने आए हैं, लेकिन उसने रानी गौतमी को पहचान लिया और बुदबुदाया, हे भगवान, रानी गौतमी आप कहाँ से आई? आपके पाँवों से खून क्यों बह रहा है? आप और ये महिलाएं यहाँ इस प्रकार क्यों कर पहुँची? तो गौतमी ने उत्तर दिया, मान्य आनंद, हमने अपने सिर मुंडा लिए और वस्त्राभूषण त्याग दिए। अब इस संसार में हमारे पास कुछ नहीं है। हम कपिलवस्तु से चलकर यहाँ 15 दिनों में पहुँची हैं। सड़कों पर सोई और छोटे गांवों में भिक्षा मांगती हुई आई हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी भिक्षु का जीवन बिताने में समर्थ हैं। आनंद, कृपा करके बुद्ध से हमारी ओर से बात करो, हम प्रवचन ग्रहण करना चाहती हैं। आनंद ने कहा, यहीं रुकिए, मैं अभी बुद्ध से बात करता हूँ और वायदा करता हूँ कि जो भी मुझे बन पड़ेगा मैं वह अवश्य करूँगा। आनंद बुद्ध की कुटी में घुस गया। वो उस समय चीवर धारण कर रहे थे। आनंद ने जो कुछ देखा था बुद्ध को सब बता दिया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। आनंद ने कहा, गुरुदेव, क्या ये संभव है कि महिलाएं धर्म मार्ग में प्रवेश करें, जहाँ एक बार प्रवेश करके वापस नहीं आया जाता और अंततः अहर्त्व प्राप्त हो जाता है? बुद्ध ने कहा, निसंदेह। तब आप महिलाओं को संघ में प्रवेश क्यों प्रदान नहीं करते? गौतमी ने आपको बाल्यावस्था से पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने आपको पुत्रवत स्नेह दिया है। अब उन्होंने अपना सिर मुंडा लिया है और सब कुछ त्याग दिया है। वह कपिलवस्तु से पैदल चलकर यहाँ आई हैं और ये सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान सहनशीलता होती है। कृपया दया कीजिए और उन्हें प्रवचन ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अपने सहायक के माध्यम से मान्य सारिपुत्र, मौदगल्यायन, भद्र, किम्बिल और महाकाश्यप को बुलाया। उनके आने पर लंबा चौड़ा विचार विमर्श हुआ। बुद्ध ने कहा कि किसी भेदभाव के कारण मैं महिलाओं से नहीं हिचकिचा रहा। मुझे ये भरोसा नहीं कि महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दें। उससे संघ के भीतर और बाहर कुछ हानिकारक संघर्ष हो सकता है। लंबे विचार विमर्श के दौरान सारिपुत्र ने कहा, समझदारी की बात यह होगी कि हम संघ में भिक्षुनियों की भूमिका के विषय में कुछ निश्चित निर्णय कर लें। इन आचार संहिताओं से हम विरोधी लोगों का विरोध शांत कर सकेंगे। हजारों वर्षों से महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ता गया है। कृपया निम्न 8 नियमों पर विचार करें। पहले, भिक्षुनी को प्रत्येक भिक्षु का सम्मान करना होगा, चाहे वह भिक्षुनी से उम्र से भले ही कम हो या भिक्षुनी ने अधिक समय तक साधना क्यों न की हो। दूसरा, वर्षा प्रवास के दौरान भिक्षुओं का केंद्र इतना समीप होना चाहिए जिससे उन्हें भिक्षुओं से आध्यात्मिक समर्थन मिल सके और आगे अध्ययन किया जा सके। तीसरा, महीने में 2 बार भिक्षुनियाँ किसी को भेजकर भिक्षुओं को आमंत्रित करें जिससे उपोषात का दिन निश्चित किया जा सके। एक भिक्षु भिक्षुनियों को शिक्षा देने, साधना सिखाने और सधर्म मार्ग के अभ्यास में प्रोत्साहन देने जाया करेगा। चौथा, वर्षा प्रवास की समाप्ति पर भिक्षुनियाँ प्रवर्ण समारोह में भाग लें और अपने साधना प्रयासों का विवरण भिक्षुनियों के ही नहीं भिक्षुओं के समक्ष भी प्रस्तुत करें। पाँचवा, यदि कोई भिक्षुनी किसी शील का उल्लंघन करे तो उसे अपना दोष भिक्षुनियों और भिक्षुओं के समक्ष बताना होगा। छठा, श्रामणेर के रूप में रहने की निर्धारित समय विधि बाद भिक्षुनियों को संपूर्ण व्रतों के पालन की प्रतिज्ञा भिक्षुओं और भिक्षुनियों के समक्ष लेनी होगी। सातवां, यह कि भिक्षुनी किसी भी भिक्षु की आलोचना या निंदा नहीं करेगी। आठवां, यह कि भिक्षुनी भिक्षुओं को धर्म देशना नहीं करेगी। मौदगल्यायन ने हंसकर कहा, ये 8 नियम तो सर्वथा भेदभावपूर्ण हैं। इस बात को आप अन्यथा कैसे सिद्ध कर सकेंगे? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, ये नियम तो भिक्षुओं के लिए संघ का द्वार खोलने के लिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य भेदभाव बनाए रखना नहीं, वरन भेदभाव समाप्त करना है। क्या आप ऐसा नहीं समझते? मौदगल्यायन ने नियमों को ठीक मानते हुए सिर हिलाया। भद्र ने कहा, ये 8 नियम बनाना आवश्यक था। मान्य गौतमी बहुत अधिकार संपन्न है, वह गुरुवर की माता जी हैं। इन नियमों के बिना बुद्ध के अतिरिक्त किसी को भी उनके साधना अभ्यास में मार्गदर्शन करना संभव नहीं होगा। बुद्ध ने आनंद से कहा,
कृपया जाकर मान्य महाप्रजापति को बताइए कि यदि उन्हें ये 8 विशेष नियम स्वीकार हों तो उन्हें तथा अन्य महिलाओं को प्रव्रज्या दी जा सकती है। सूर्य आकाश में काफ़ी चढ़ आया था। आनंद ने देखा कि मान्य गौतमी और अन्य महिलाएं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। 8 नियम सुनकर गौतमी हर्ष से फूली नहीं समाई। उन्होंने आनंद से कहा, आप जाकर बुद्ध को बता दीजिए कि जैसे सुगंधित जल से केश धोने के बाद युवती कमल या गुलाब के फूलों का हार पहनना स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार मैं इन नियमों को स्वीकार करती हूँ। यदि मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है तो मैं इन नियमों का आजीवन पालन करूँगी। आनंद ने बुद्ध की कुटी में जाकर मान्य गौतमी का उत्तर सुना दिया। अन्य महिलाओं ने चिंतापूर्ण दृष्टि से गौतमी को देखा, किंतु उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया, बहनों चिंता मत करो, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने प्रव्रज्या ग्रहण करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। ये 8 नियम हमारी धर्म साधना में बाधक नहीं होंगे। ये नियम वह द्वार है जिससे हम संघ में प्रवेश कर सकेंगे। अब क्या था, सभी 51 महिलाओं को उसी दिन प्रव्रज्या दे दी गई। मान्य सारिपुत ने उन लोगों के लिए आम्रपाली के आम्रवन में अस्थायी निवास की व्यवस्था कर दी। बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा, वह भिक्षुओं को साधना की आधारभूत बातों का ज्ञान करा दें। 8 दिन बाद भिक्षुनी गौतमी बुद्ध से मिलने आई। उन्होंने कहा, बुद्ध देव हम पर कृपा करें और बताएं कि हम मुक्ति के मार्ग पर कैसे शीघ्र प्रगति कर सकती हैं। बुद्ध ने कहा, भिक्षुनी महाप्रजापति, सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन को वश में करना। प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर, भावनाओं, मन और मन के आश्रयों पर ध्यान कीजिए। इस प्रकार अभ्यास करने से प्रतिदिन आप विनम्रता, सचता, अनासक्ति, शांति और अनंत की वृद्धि होती देख पाएंगी। जब ये गुण आ जाएंगे तो समझिए कि आप सभी मार्ग से ठीक चल रही हैं। यही मार्ग चेतना, जागृति और मुक्ति का मार्ग है। भिक्षुनी महाप्रजापति की इच्छा थी कि वैशाली में ही आगार बनाया जाए, जिससे भिक्षुनियाँ बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों के समीप में रह सकें। वह यह भी चाहती थी कि बाद में वह वापस जाकर कपिलवस्तु में आगार स्थापित करें। उन्होंने एक संदेशवाहक को भेजकर यशोधरा को सूचित किया कि उन्हें प्रव्रज्या मिल गई है। भिक्षुनी गौतमी जानती थी कि महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से लोगों में तूफान उठेगा, जिसका परिणाम होगा कड़ा विरोध, और बहुत से लोग बुद्ध और संघ की निंदा भी करेंगे। इससे बुद्ध को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। ये 8 विशेष नियम अस्थायी रूप से आवश्यक हैं, जिससे हानिकर विरोधों से संघ की रक्षा की जा सके। कुछ समय बाद जब भिक्षुओं को प्रव्रज्या देना एक निश्चित सत्य बन जाएगा तो इन नियमों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बुद्ध के समुदाय में भिक्षु और भिक्षुनियाँ भी थी और उपासक तथा उपासिकाएं भी थीं। भिक्षुनी महाप्रजापति ने भिक्षुओं के वस्त्र क्यों क्या कहे, इस पर गहन विचार किया। इस संबंध में उनके विचारों को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। भिक्षुओं को अपने वस्त्रों के अतिरिक्त एक भिक्षा पात्र भी दिया जाता था। उन्हें अपने आसपास एक पंखा, घड़ा, सुई, धागा, दांत साफ करने के लिए दातून और अपने सिर में 2 बार मुंडवाने के लिए उस्तरा रखने को भी अनुमति दे दी गई थी। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कथा। अगली कथा में हम इसके आगे के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।